एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy बाई डी एक्स। और x गिवन है साइन क्यूब t अपॉन रूट ऑफ कॉस 2t और y है कॉस क्यूब t अपॉन रूट ऑफ कॉस 2t। पैरामीटर इन्वॉल्व t है, तो सबसे पहले x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये फंक्शन है साइन क्यूब t अपॉन रूट ऑफ कॉस 2t। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इन्वॉल्व है, यानी हम लोग कोशेंट रूल यूज़ करने वाले हैं। कोशेंट रूल क्या होता है, अगर हमें एक फंक्शन गिवन है u अपॉन v, इसका डेरिवेटिव लेना है तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले v कांस्टेंट इंटू u का डेरिवेटिव u डैश माइनस u कांस्टेंट इंटू v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। तो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो सबसे पहले रूट ऑफ कॉस 2t कांस्टेंट रखा, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, साइन क्यूब t का डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर t इंटू, अब साइन t का किया तो साइन t का आ जाएगा कॉस t माइनस ऑफ, फिर u कांस्टेंट यानी न्यूमरेटर कांस्टेंट तो साइन क्यूब t कांस्टेंट, फिर रूट ऑफ कॉस 2t का करना है। तो देखो रूट x अगर हमें गिवन होता है तो उसका डेरिवेटिव आ जाता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो x की पावर हाफ लिख के आप लोग निकाल सकते हो, रूट x का आता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो रूट कॉस 2t का क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ कॉस 2t। अब कॉस 2t का डेरिवेटिव लिया तो कॉस 2t का आ जाएगा क्या माइनस ऑफ साइन 2t, और 2t का किया तो 2 आ जाएगा, उस 2 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना होगा। डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या बन जाएगा, रूट कॉस 2t का स्क्वायर हो जाएगा कॉस 2t। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखा तो ये वैल्यू आ जाएगी dx अपॉन dt इज इक्वल टू, तो 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, और एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में ये रूट कॉस 2t नीचे आ जाएगा, तो रूट कॉस 2t मल्टीप्लाई होकर डायरेक्ट क्या बन जाएगा कॉस 2t माइनस ऑफ, देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 माइनस लगे हैं तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t, और डिनोमिनेटर में क्या टर्म आ जाएगा रूट कॉस 2t नीचे और आ जाएगा तो बन जाएगा cos 2t रेज टू द पावर कितना हो जाएगा 3/2, 1 प्लस हाफ 3/2 बन जाएगा। अब न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करो, न्यूमरेटर में हमारे पास साइन स्क्वायर t कॉमन आ रहा है तो उसे कॉमन ले लिया, तो साइन स्क्वायर t कॉमन लेने पे क्या रह जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा 3 cos t इंटू कॉस 2t रह गया। देखो पहले टर्म में 3 cos t इंटू कॉस 2t रह जाएगा और दूसरे टर्म में एक साइन 2t और एक साइन t यहाँ से आ जाएगा, तो ये वैल्यू रह गई साइन t इंटू साइन 2t। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, ये तो वही रहने वाला है। डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी cos 2t रेज टू द पावर 3/2। तो dx बाई dt की वैल्यू को और सिंप्लीफाई किया तो ब्रैकेट में जो हमारे पास 3 cos t इंटू कॉस 2t है, इसे इस तरीके से लिखा कि 2 cos t इंटू कॉस 2t अलग कर दिया और एक cos t और cos 2t को अलग रखा। ये इसलिए किया है ताकि cos t इंटू कॉस 2t और sin t इंटू साइन 2t ये एक आइडेंटिटी बन गई है हमारे पास। कौन सी आइडेंटिटी, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये बन गया cos ऑफ a माइनस b। तो cos a माइनस b का रिजल्ट लगा देंगे, तो साइन स्क्वायर t इंटू 2 cos t इंटू कॉस 2t, और cos a माइनस b करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos 2t माइनस t। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली cos ऑफ t डिवाइडेड बाय cos 2t रेज टू द पावर 3/2। अब देखो दोनों टर्म्स में cos t भी कॉमन है तो इसे भी बाहर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, फिर ब्रैकेट में क्या रह गया सिर्फ cos 2t
प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos 2t रेज टू द पावर 3/2। तो काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया हमने इस वैल्यू को, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट अब dy/dt निकालते हैं। तो y फंक्शन गिवन है cos क्यूब t अपॉन रूट ऑफ cos 2t। फिर से कोशेंट रूल ही लगाएंगे, तो dy अपॉन dt क्या आ जाएगा, पहले रूट cos 2t कांस्टेंट रहेगा, cos क्यूब t का किया तो 3 आगे आ गया और क्या रह गया cos स्क्वेयर t, इंटू cos t का किया तो माइनस ऑफ साइन t, माइनस अब cos क्यूब t कांस्टेंट रखा, रूट ऑफ cos 2t का करना है तो रूट का किया तो क्या 1/2 आ जाएगा, 1/2 रूट cos t बन गया। इसके बाद cos 2t का किया तो cos 2t का क्या माइनस साइन 2t, फिर 2t का किया तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा जो डिनोमिनेटर दिया उसका स्क्वायर, तो रूट ऑफ cos 2t का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई cos 2t। तो जैसे पहले सिंप्लीफाई किया है बिल्कुल उसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन करना है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट ऑफ cos 2t, तो जो पहला रूट cos 2t है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और cos 2t बन जाएगा। तो पहला टर्म आ गया हमारे पास -3 cos स्क्वेयर t इंटू साइन t इंटू ये रूट और रूट मल्टीप्लाई होके ये बन गया टर्म cos 2t। अगले टर्म में देखो 2 माइनस है तो प्लस बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या रह जाएगा cos क्यूब t इंटू साइन 2t। और डिनोमिनेटर में क्या टर्म आ जाएगा, रूट cos 2t और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर से cos 2t रेज टू द पावर 3/2 बन जाएगा। अब न्यूमरेटर में फिर से देखो, जैसे पहले साइन स्क्वायर आया था इस बार cos स्क्वायर t कॉमन आ रहा है, तो cos स्क्वायर t कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा -3 साइन t इंटू cos 2t प्लस एक टर्म यहाँ पे cos क्यूब में से cos स्क्वायर गया तो एक cos t रह जाएगा और दूसरा टर्म sin 2t। डिनोमिनेटर वही है cos 2t रेज टू द पावर 3/2। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। एक टर्म ये जो लिखा है -3 साइन t इंटू cos 2t, इसे लिख लेंगे -2 -1, तो क्या वैल्यू आ जाती है cos स्क्वेयर t, तो -2 साइन t इंटू cos 2t लिख दिया। इसके बाद जो प्लस वाला टर्म है वो पहले लिख दिया मैंने, तो ये है क्या cos t इंटू साइन 2t माइनस ऑफ नेक्स्ट टर्म क्या है साइन t इंटू cos 2t, इस तरीके से लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा cos 2t रेज टू द पावर 3/2। अब देखो साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, साइन ऑफ a माइनस बी होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 2t माइनस t का। तो साइन 2t माइनस t क्या वैल्यू हो जाएगी, डायरेक्टली साइन t बन जाएगा ये। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो cos स्क्वेयर t इंटू -2 साइन t cos 2t, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, प्लस ऑफ साइन t। डिनोमिनेटर वही है cos 2t रेज टू द पावर 3/2। अब इन दोनों टर्म्स में भी साइन t कॉमन आ रहा है तो उसे बाहर ले लिया, तो बनता है cos स्क्वेयर t इंटू साइन t, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, तो ये पहले साइन t वाला टर्म लिख दिया, ये हो गया 1 माइनस ऑफ 2 cos 2t, ये वैल्यू आ गई है। और डिनोमिनेटर का टर्म है cos 2t रेज टू द पावर 3/2, तो ये वैल्यू आ गई किसकी, dy अपॉन dt की। तो हमें फाइनली वैल्यू निकालनी है dy अपॉन dx, इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt की वैल्यू लिख देते हैं पहले, तो ये वैल्यू आ गई cos स्क्वेयर t
इंटू साइन टी, ब्रैकेट में क्या था, माइनस ऑफ 2 cos 2t डिवाइडेड बाय cos 2t रेज टू द पावर 3/2। तो ये वैल्यू आई है dy अपॉन डी टी की, होल डिवाइडेड बाय, आप dx अपॉन डी टी लिखना है तो वो टर्म आया था साइन स्क्वेयर टी इंटू कॉस टी, फिर ब्रैकेट में टर्म था हमारे पास 1 प्लस 2 cos 2t, होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर जो है दोनों का सेम था cos 2t रेज टू द पावर 3/2। तो देखो ये डिनोमिनेटर्स जो हैं डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या टर्म्स रह जाएगा हमारे पास, वैल्यू रह जाएगी cos स्क्वेयर टी इंटू साइन टी, और ऊपर एक टर्म है 1 माइनस 2 cos 2t का, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा साइन स्क्वेयर टी इंटू कॉस टी इंटू 1 प्लस 2 cos 2t। तो देखो ऐसे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एक साइन कैंसिल आउट, एक कॉस कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या रह गई cos t अपॉन साइन टी। तो cos t अपॉन साइन टी होता है कितना, cot t, cot आ जाएगा, ये cot ऑफ t आ जाएगी वैल्यू, इनटू 1 माइनस cos 2t अपॉन 1 प्लस cos 2t। बस काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है हमने और फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही हमारा फाइनल आंसर है।